और चलिए शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां एलजी मनोज सिन्हा पुलवामा पहुंचे हैं। प्रतिनिधि मंडलों से उन्होंने मुलाकात की है। कई परियोजनाओं का वो वहां पर उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एलजी मनोज सिन्हा पुलवामा पहुंचे हैं, प्रतिनिधि मंडलों से उन्होंने मुलाकात की है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन वहां पर उन्हें करना है। बड़ी खबर, एलजी मनोज सिन्हा पुलवामा पहुंचे हुए हैं। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से उन्होंने मुलाकात की है। कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन उन्हें पुलवामा में करना है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। एलजी मनोज सिन्हा पुलवामा पहुंचे हैं। उनका काफिला कड़ी सुरक्षा के बीच पुलवामा पहुंचा है। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से मुलाकात उनकी तय है। कई परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन वहां पर एलजी मनोज सिन्हा आज करने वाले हैं। तो एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे हैं पुलवामा। कई परियोजनाओं का उद्घाटन वहां पर करेंगे। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। यहाँ पर पुलवामा में इस वक्त जो एलजी मनोज सिन्हा हैं, इसका जो आमद हुआ है अभी जस्ट नाउ यहाँ सर्किट हाउस पुलवामा पहुँचे हैं। तो यहाँ पर ये इस वक्त जो पुलवामा की आमद के साथ ही पहले ये यहाँ रिव्यू मीटिंग लेंगे। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उसका रिव्यू लेंगे और ऑनलाइन कुछ प्रोजेक्ट्स की जो इफ्तिताह वो भी होगी। और उसके बाद जो डेलीगेशंस है, अवामी वफूद है, उनसे भी मुलाकात होगी यहाँ पर। तो यही कहा जाता है कि जो एलजी का विज़िट है, काफ़ी तवक्कात है यहाँ के लोगों के, पुलवामा के लोगों के, और जो सियासी लीडरान हैं या PRIs है, उनको एलजी के विज़िट से काफ़ी तवक्कात आज है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। तो अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों से उन्हें मुलाकात करनी है। कई परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन आज एलजी मनोज सिन्हा पुलवामा में करेंगे। स्थानीय प्रशासन से भी वहां पर मुलाकात उनकी तय है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफिला पहुंचा हुआ है पुलवामा और एलजी मनोज सिन्हा पुलवामा पहुंचे हैं। कई उद्घाटन करेंगे आज वो यहाँ पर, कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी वहां पर चल रहे हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। उनके बारे में प्रतिनिधि मंडल से वो जानकारी लेंगे। इसके अलावा कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और माना जा रहा है कि कई सौगात पुलवामा की जनता को आज एलजी मनोज सिन्हा दे सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। एलजी मनोज सिन्हा का काफिला पुलवामा पहुंचा हुआ है। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से उनकी मुलाकात आज तय है। कई दिशा निर्देश यहां से दिए जाएंगे। आपको बता दें, अहम खबर, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का यहां पर वो जायजा लेंगे और कई परियोजनाओं की सौगात पुलवामा में एलजी मनोज सिन्हा आज देने वाले हैं। वहीं एडीजी जम्मू जोन मुकेश सिंह ने सीमा से लगे अखनूर क्षेत्र का दौरा किया और आईपीएस अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने प्रोबेशनर्स से उन परिस्थितियों को समझने का आग्रह किया जिनके तहत सीमा की रक्षा करने वाले सुरक्षा बल काम करते हैं। मुकेश सिंह ने बताया कि कैसे सेना, सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल आतंकवादी गतिविधियों को कम करने में मदद करता है, जिससे शांति का माहौल बरकरार रहे। वहीं अहम खबर, जहां रूबिया सईद केस में गवाहों के गैर हाजिर रहने की वजह से सुनवाई टल गई है। केस की गवाह रूबिया अदालत में पेश नहीं हुई। केस की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होनी है। आज रूबिया सईद का केस था, उसमें रूबिया सईद तो नहीं आई, तो नेक्स्ट डेट पड़ गई है। इट्स बीन फिक्स नाउ, बोथ द केसेस ऑन 23rd एंड 24th ऑफ नवंबर। नहीं, अभी नहीं, मेरे ख्याल में कोई प्रोसिक्यूशन ने प्ली लिया तो वारंट तो नहीं इशू हुआ, क्योंकि इसमें अभी वो भी चल रहा है ना, जो प्रोटेक्शन था यासीन मलिक का कोर्ट में जो ऑर्डर किया था, तो उसमें अब वैसे भी एक सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक 3 जजेस बेंच ने पास किया कि विदाउट फिजिकल अपीयरेंस ट्रायल इज नॉट पॉसिबल। Security cannot be given as a reason not to produce accused in the court. कश्मीर में कई जगहों पर इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। गांदरबल, गुरेज, तुलेल, सोनमर्ग, शोपियान, कुपवाड़ा,
कोलगाम, बडगाम और पहलगाम के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत कई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। घाटी के अन्य हिस्सों की तरह पुलवामा के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। श्रीनगर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। श्रीनगर में बारिश जारी है। वादी कश्मीर में बारिशों के साथ साथ बर्फबारी का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। शहर श्रीनगर की बात करें तो शहर श्रीनगर में आज बारिशें देखने को मिली और इसके अलावा अगर बर्फबारी की बात की जाए तो कश्मीर के जो अपर रीच है उनमें बर्फबारी देखने को मिली। यहाँ पर हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोलॉजी मुख्तार साहब मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुख्तार साहब, कब से मौसम में तब्दीली आएगी और कब से थोड़ा सा हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे मौसम में, क्योंकि हमने बारिशें भी देखी और लगातार बर्फ आज हमने देखा, कल भी हमने देखा कि बर्फबारी भी हुई। जी, जैसे पेशेंटगोई हमारी पहले से थी, लगभग 19-20 के आसपास एक स्पेल होगा जिसमें हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के पूरे चांसेस हैं। तो जिस तरह से ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्व वेदर है हमारे पास आज मॉर्निंग तक का लगभग ऑन एन एवरेज 15 से 20 मिलीमीटर तक की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में लगभग 2 इंच से लेकर 4 इंच तक की बर्फबारी हुई। अगर बर्फबारी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में खासकर टंगडार हो गया, फिर उसके बाद बांडीपुरा में गुरेज, तिलेल, सोनामर्ग के जो हायर रिचेस हैं, इवन की सोनामर्ग में भी, इसी तरह शुपियन के मोगल रोड, गुलमर्ग में लगभग 2 से 3 इंच की बर्फबारी हुई। तो अभी मौसम जो है ऐसे ही बना रहेगा अगले 2-3 घंटे तक, लगभग आफ्टरनून तक। उसके बाद ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा जैसे हमने पहले भी कहा था आप लोगों को, और आज शाम से जो है पूरा इंप्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल वेदर जो है कल 21 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक जो है अमूमन खुश्क रहने के इम्कान हैं। बीच में थोड़ा सा ओकेजनल क्लाउडी हो सकता है लगभग 26-27 के आसपास। तो कोई मेजर वेदर सिस्टम नहीं है अगले 10 दिन तक। मुख्तार साहब, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपने देखा कि अभी से ही लोगों ने जो है रूम हीटर चालू कर दिया अपने, क्योंकि कश्मीर में जो ये मौसम होता है इसी में लगता है कि शायद विंटर की भी आमद है। जैकेट्स पहनना लोगों ने शुरू किया है, कांगड़ियां फिर से शुरू हो जाएंगी अब। तो क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की जरूरत है? अभी जिस हिसाब से दर्जा हरारत है, खासकर दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत चल रहा था ये सिस्टम जब अप्रोच किया था उससे पहले, तो लगभग 26-27 डिग्री के आसपास तो लोग मतलब टेम्परेचर काफी अच्छा था और मौसम भी सुहाना था ओवरऑल। तो मिनिमम टेम्परेचर भी जो है लगभग 7-8 डिग्री के आसपास था यहाँ मैदानी इलाकों में, और पहाड़ी इलाकों में 2-3 डिग्री तक भी गया था, लेकिन माइनस में नहीं गया था। तो अभी आज जो है दर्जा हरारत में लगभग 5 से 8 डिग्री तक डाउन होने के इम्कानात हैं, नॉर्मल से डिपार्चर हो सकते हैं। और बाकी मिनिमम टेम्परेचर गुलमर्ग में आज -2 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। तो कमिंग डेज में दिन में मौसम जो है ओवरऑल ठीक रहेगा, इतना ज्यादा ठंड नहीं होगा, लेकिन सुबह शाम थोड़ा सा ठंड की लहर बढ़ सकती है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ऑलरेडी बर्फ पड़ चुकी है। तो जैसा कि इन्होंने कहा है कि सुबह शाम जो है ठंड रहेगी, लेकिन दिन में जो है दोपहर में धूप रहेगी तो गर्मी भी रहेगी। तो यहाँ पर मुख्तार साहब आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, काश्तकारों के लिए और किसानों के लिए क्या कुछ मैसेजेस है आपकी? जी, जैसे पहले भी हमने कहा था, मतलब एक हफ्ता से हम बोलते आ रहे हैं कि जो भी वो हार्वेस्ट कर रहे हैं उसका सेफ स्टोरेज करें, और जो भी अभी पेंडिंग है जिसको हार्वेस्ट करना बाकी है उनको आराम से कीजिएगा, क्योंकि 10 दिन तक अभी हमारे पास पूरा ड्राई वेदर है। तो कोई भी किस्म का पैनिक होने का या बिल्कुल ये होने का जरूरत नहीं है। अभी 10 दिन जो है पूरा वेदर ड्राई है, लेकिन क्योंकि बारिशें हुई है, ऑर्चर्ड्स में पानी जमा हो सकता है, फील्ड्स में पानी जमा हो सकता है, तो उसको ड्रेन आउट करें। बाकी ऐसे कोई खास ये नहीं है हमारी तरफ से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने मुख्तार साहब से बात की जो कि डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोलॉजी है। इन्होंने कहा कि मैदानी इलाकों में फिलहाल बारिशें होंगी और जो कि बालाई इलाके हैं उनमें बर्फबारी होगी, लेकिन कल से ही जो है मौसम जो है लगातार खुशगवार रहेगा 10 दिन तक। तो फिलहाल लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मुझे दीजिए इजाजत। जहांगीर अजीज के साथ फजा ज़ैनब, न्यूज़ 18 कश्मीर।